तो दोस्तों मैं हूं दिलीप और यहाँ पे एक और नए वीडियो के साथ सीरीज़ के साथ मैं आया हूँ। जैसे मैंने आपको वादा किया था कि यार विल बी ब्रिंगिंग वीडियोस ऑन Web3 और कोलैबोरेशन। और इस वीडियो में मैं एक सीरीज़ लाने वाला हूँ Web3 पे। जो मेरे साथ हैं अर्पित मेहता। यहाँ पे हम लाने वाले हैं क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, NFT, ये सारे रिलेटेड वीडियोस। क्या आपको कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए, कहाँ पे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, हाउ टू अवॉइड ऑल दोज थिंग्स। तो हमारे साथ हैं अर्पित मेहता, CEO एंड फाउंडर ऑफ टोकन लीग, जो अपना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देंगे और हमारे इस Web3 के सीरीज़ के जर्नी में हमारे साथ होंगे, जो आपको बहुत सारे स्टफ्स जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो अर्पित मेहता, क्या आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं प्लीज़? थैंक यू दिलीप फॉर हैविंग मी हियर। हेलो दोस्तों, आई एम अर्पित मेहता और मैं फाउंडर और CEO हूँ एक Web3 कंपनी टोकन लीग का। उसके पहले मैं बिजनेस हेड था सिंपल पे, जो इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग फिनटेक कंपनीज है पेमेंट्स में। उसके पहले मैं वाइस प्रेसिडेंट था बिजनेस एट क्लियर टैक्स, जो कि टैक्स सॉफ्टवेयर, इन्वेस्टमेंट सॉफ्टवेयर बनाती है मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स के लिए। आई एम एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट लाइक मोस्ट ऑफ यू। आई हैव डन माई इंजीनियरिंग फ्रॉम बिट्स पिलानी। ग्लैड टू बी हियर। बहुत 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 अच्छा लगा जो आप हमारे इस जर्नी में हमारे व्यूवर्स के लिए जो कंटेंट आप ला रहे हैं। इट्स रियली ग्रेट फॉर मी, जो लाइक कोलैबोरेटिंग विथ यू। तो यहाँ पे इफ़ यू हैव, मेरा एक सवाल होता है मन में कि यार हमारे पास रुपीस है, डॉलर्स हैं, ये सारे एक चीज़ हमारे पास चल रहे हैं, तो वाई वी नीड दिस क्रिप्टो करेंसी, कि क्यों, किसकी ज़रूरत क्या है। लाइक मेरे सवाल में, लाइक जब मैंने पहले बार क्रिप्टो के बारे में देखा था, सोचा था, तो मैंने यही सवाल था कि यार वाई वी रियली नीड दिस क्रिप्टो थिंग। तो इस पर आपका थॉट्स क्या है और व्हाट डू यू लाइक टू से अबाउट इट? श्योर। तो ये आई थिंक काफ़ी डीप क्वेश्चन है, एंड इसको समझने के लिए वी विल हैव टू गो बैक इन टाइम में हम पीछे चलते हैं, एंड इसको हम 4 फेज में डिवाइड करते हैं। एक्चुअली 5 फेज बोलते हैं ओवरऑल। तो पहला फेज हजारों साल पहले, जब मान लीजिए मुझे एक घोड़ा चाहिए और आपको मान लीजिए चावल चाहिए। अब हमारे पास में न तो कुछ रुपए का कॉन्सेप्ट था, न पैसे का था, तो हम दोनों कैसे एक दूसरे के चीजें एक्सचेंज करेंगे, विच इज बार्टर सिस्टम, कि मैं आपको कुछ दूंगा, आप मुझे कुछ देंगे। मैं आपको घोड़ा देता हूं, आप मुझे चावल देंगे और हम चीजें बदल देंगे। पर इसमें 2 प्रॉब्लम है। पहली चीज तो ये, दोनों जरूरतमंद लोग एक दूसरे को मिलने चाहिए कहीं पर। और दूसरा, मुझे जब मैं आपको घोड़ा दे रहा हूं, उसका वैल्यू आप अग्री करने चाहिए कि इस इतने किलो चावल, किलो भी नहीं होते थे जबकि इतने चावल के बराबर है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो यहां से हम आए फेज 2 में। फेज 2 में जब धीरे धीरे राजा महाराजा आने लगे, अलग अलग उनके किंगडम बनने लगे, और उसके अराउंड, उससे भी पहले, जब सिक्के आने लगे प्रेशियस मेटल के, प्रेशियस मेटल गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और गोल्ड और सिल्वर जैसी चीजें का वैल्यू हर किसी को था। तो लोग कुछ सिक्के देंगे प्रेशियस मेटल के और बदले में सामान लेंगे। तो जो वो सिक्के थे प्रेशियस मेटल वाले, वो जो थे वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो हम बोलते हैं वो बन गए। नाउ अब सोना और चांदी जो है वो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स होता है। तो धीरे धीरे दूसरे मेटल के, कॉपर के, आयरन के, इन सबके सिक्के आने लगे। अब उनमें क्योंकि वो प्रेशियस मेटल नहीं है, तो उसका आप वैल्यू कैसे डिटरमिन करेंगे? तो राजा ने बोला कि भाई इस इतने सिक्कों का जिस पे मेरी मोहर लगी हुई है, ये वैल्यू है। और उनके नाम के सिक्के चलने लग गए। धीरे धीरे जैसे जैसे गवर्नमेंट्स आई, डेमोक्रेसी आई, गवर्नमेंट्स आई, तो बैंक्स आने लगे। बैंक्स ने बोला कि हम अपना अब एक मनी जो है वो निकालेंगे। उन्होंने वो पेपर पे निकालने लगे। और अगर आप देखेंगे, कोई भी अगर आप नोट देखेंगे, उस नोट पे लिखा हुआ होता है, अगर आप 500 रुपए का नोट देखेंगे, उस पे लिखा हुआ होता है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये भारत की सरकार आपको गारंटी दे रही है कि इसका वैल्यू जो है वो 500 रुपए है। और आप जो भारत की जनता है वो उसमें विश्वास कर रही है
कि हम भारत सरकार पे भरोसा करते हैं तो इसका वैल्यू इतना है। अब होने क्या लगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसी वैसी डॉलर है, यूएस में डॉलर चलता है, यूएस गवर्नमेंट फेडरल बैंक जो है वो डॉलर करती है। ये एक तरह से अगर लोगों को समझने लगा कि ये प्रिंटिंग मशीन की तरह हो गया है उनके पास में, वो जितने डॉलर चाहे उतने डॉलर पब्लिश कर सकती है, मिंट कर सकती है। ये पेपर से धीरे धीरे अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो मनी ऑलमोस्ट डिजिटली हम ट्रांजैक्ट करते हैं। मैं आपको वॉलेट में पैसा देता हूं, यूपीआई करता हूं, आईएमपीएस करता हूं, नेफ्ट करता हूं, सब डिजिटल मनी चलता है। तो धीरे धीरे पेपर से हटके मनी डिजिटल हो गया। और आप ये देखेंगे कि मान लीजिए मैंने कुछ अमेजोन पे खरीदा और मेरा एचडीएफसी बैंक के कार्ड से मैंने खरीदा, तो एक्चुअल में उस पॉइंट पे जब मैंने वो खरीदा, जो ट्रांजैक्शन किया, कहीं पे मनी कहीं से कहीं गया नहीं। इट इज जस्ट अ लेजर एंट्री। लेजर एंट्री सिंपल अगर आप समझेंगे तो आप मान लीजिए एक स्प्रेडशीट है, एक्सेल है आपके पास में, आपके अकाउंट से पैसा कटा, उसके अकाउंट में पैसा गया, ये एंट्री हो गई है। दिस इज हाउ मनी हैज इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नाउ अब हम आते हैं जो हमारा टॉपिक है, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्यों एग्जिस्ट करती है? क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करती है उसको समझने के लिए ये सब हमने बात करी। और जो अब डिजिटल करेंसी जो है वो भी अल्टीमेटली गवर्नमेंट बैक्ड है। तो बहुत सारे लोगों ने पहले धीरे धीरे लोग समझने लगे कि हम सरकार पे ट्रस्ट कर रहे हैं, पहले राजा पे ट्रस्ट करते थे, सरकार पे कर रहे हैं, पर क्या एक ऐसी करेंसी हो सकती है जो कि लाखों करोड़ों लोग अक्रॉस द वर्ल्ड उसमें भरोसा कर रहे हैं, पर वो कोई भी एक सेंट्रल एजेंसी उसको बैक नहीं कर रही है। उस रुपए का, या उस रुपए करेंसी हो गई, अगर उस करेंसी का वैल्यू केवल इसलिए है क्योंकि लाखों करोड़ों लोग बोल रहे हैं कि इस करेंसी का वैल्यू है। विद दैट एक्चुअली केम द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन विच वॉज द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी। जैसे ये ट्रांजैक्शंस हमारे, अगर मैं रुपए किसी से अमेजोन पे जाके कुछ खरीद रहा हूं, दो बैंक्स के बीच में एक लेजर एंट्री हो रही है कि इधर से इधर पैसा जा रहा है, वैसे क्रिप्टो करेंसी में भी पीछे एक लेजर होता है कि कहीं से एंट्री कहीं को कहीं जा रही है, और वो जो लेजर जिस पे डेबिट और क्रेडिट हो रहा है, दैट इज अ लेजर जो कि कोई एक सेंट्रल सर्वर पे नहीं है, लाखों करोड़ों नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर सिस्टम्स पे है। दैट डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इज नथिंग बट ब्लॉकचेन। ओके, तो ये क्रिप्टो करेंसी कोई भी सेंट्रल एजेंसी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम्स, जो एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। वो नेटवर्क जो है वो ब्लॉकचेन है, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। उस पे जो एक बार हो गया है, जो लिख लिया है, वो लाखों करोड़ों सिस्टम्स पे आ गया है। तो लाइक दिस इज़ वॉट बहुत ही ईजिली जो अंडरस्टैंडिंग मुझे पता चल गया, जिसने आपको बताया कि बहुत ब्लॉकचेन क्यों है, क्रिप्टो करेंसी क्यों है। तो लाइक इट वाज रियली ग्रेट एक्सप्लेनेशन जो आपने पास से जो फेजेस आपने एक्सप्लेन किए, इट वाज रियली गुड। तो इसी तरह लाइक विल बी कंटिन्यूइंग मेकिंग वीडियोस ऑन Web3, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, NFT, ट्रेडिंग, मेटावर्स, ये सारे टॉपिक्स जो है हम इस वीडियो Web3 या सॉरी ब्लॉकचेन के सीरीज़ में हम लाने वाले हैं। सो थैंक यू अर्पित मेहता हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड टू मेक दिस सीरीज़ पॉसिबल। और आप इनको ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। यू कैन गो टू ट्विटर हैंडल, जो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और इनका जो कंपनी है, दे हैव अ टेलीग्राम ग्रुप विच विल बी ब्रिंगिंग लॉट ऑफ सरप्राइजेस एंड रिवॉर्ड्स फॉर यू, जो आप अर्पित मेहता आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या आप सब रिवॉर्ड्स आने वाले हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। श्योर। जैसा कि दिलीप ने बताया, हम एक Web3 कंपनी टोकन लीग बना रहे हैं, और ये न्यू टू क्रिप्टो, न्यू टू Web3 यूजर्स के लिए, क्रिप्टो के बारे में सीखने के लिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में सीखने के लिए रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म है। आप अगर अर्ली यूजर की तरह टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं अभी हमारा, तो वी विल गिव यू अर्ली रिवॉर्ड्स, फ्री टोकन्स और NFTs, और वहां पर हम आपसे और इंटरेक्शन करेंगे। सो जो लिंक है सारे वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम के, ट्विटर के। जस्ट गो नाउ एंड फॉलो एंड become the early access and see how the platform works. You can give your feedbacks, all those things. तो मिलता हूँ एक और नए सीरीज़ या फिर एक और इस सीरीज़ के नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।